ओम शांति। 18 जुलाई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए आज अपनी चेकिंग करते रहेंगे कि हद की इच्छाओं से मैंने अपने आप को कितना मुक्त रखा है। क्या सच में मैं स्वर्ग में जाने लायक बनी हूँ, क्योंकि स्वर्ग में सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो आज हम लक्ष्य भी यही रखेंगे कि स्वर्ग का मालिक बनने के लिए संपूर्ण स्वतःप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन एक पाप की लगन में मगन होकर ज्वाला स्वरूप स्थिति के द्वारा पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर और अपने शक्तिशाली वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैलाने की सेवा कर रही हूँ। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं राज ऋषि की विशेषताएं। राज ऋषि अर्थात राजा का अर्थ है श्रेष्ठ भाग्यवान, राजा सर्व अधिकारी, राजा कर्म इंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी, राजा नशा और निशाना की स्मृति में रहने वाला, ऋषि अर्थात तपस्वी, ऋषि अर्थात सर्वस्व त्यागी। ऋषि का मतलब न्यारी स्थिति, किनारा करना नहीं, न्यारा रहना, लगाव मुक्त और आकर्षण मुक्त। इस तरह और भी मनन चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि ऋषि है पवित्रता, राजा है भविष्य का राज्य अधिकारी। ये दोनों ही अभी ही प्राप्त करनी है, इन दोनों विशेषताओं को। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं संपूर्ण स्वतःप्रधान बनने के लिए। पहला है वैराग्य। तो बाबा इस पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। तो इस पुरानी दुनिया में किसी भी प्रकार की विकारी या हद की इच्छाएं नहीं रखनी है। हर प्रकार की आशाओं से अपने आप को मुक्त रखना है। चाहे कितना भी जास्ती धन हो, ये सारा ही धन खत्म हो जाने वाला है। ये दुनिया विनाश होने वाली है। बहुत गई थोड़ी रही, तुम्हारी सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। बाबा स्मृति दिलाते हैं तुम्हें स्वर्ग में जाने का और पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी विधि बताई, इच्छा मात्र अविद्या। संगम युग पर कई बार संगम युगी भी ये इच्छा रखते हैं कि अच्छी नौकरी मिले, बहुत धन मिले, बच्चा मिले। तो बाबा बोले ये है हद की इच्छाएं, इनसे अपने आप को मुक्त रखना है। जास्ती धन का लालच नहीं करना है। पेट को तो एक पाव रोटी ही चाहिए, आटा ही चाहिए। तो इसलिए अपनी आवश्यकता को अर्थ ही धन कमाना है, बाकी सेवा में लगाना है। इसलिए तीसरी विधि बताई समर्पणता। तो बाबा ने कहा सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सेवा में लगा करके महल लेने हैं, अर्थात अपना तन मन धन सेवा अर्थ समर्पण करने से भविष्य के ऊंच पद के अधिकारी बन जाना है। तो वैराग्य, इच्छा मात्र विद्या और समर्पणता के आधार पर अपने संस्कारों को चेक करना है कि मैं कितनी सतोप्रधान बनी हूँ। सतोप्रधान बनने की दूसरी विधि बताई निर्विकारी। बाबा फरमान करते हैं कि अभी तुम्हें पतित नहीं बनना है, निर्विकारी बनना है, क्योंकि पतित बनने से आदि मध्य अंत दुख मिलता है। काम महाशत्रु है। इस काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। उसकी विधि बताई दान देना। इस संगम युग पर बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, क्योंकि विकारी बनने से राहु का ग्रहण लग जाता है। तो विकारों का इस बाबा का बनते ही हमें दान दे देना है। एक दो के ऊपर काम कटारी नहीं चलानी है। एक दो को ज्ञान का अमृत पिलाना है और एक दो को सुख देना है। आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखनी है। तो इस तरह हम कामजीत और जगतजीत बनते जाएंगे, विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और हमारे पर बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। दूसरी विधि बताई माया जीत बनना है। बाबा ने कहा माया के तूफान तो आएंगे, क्योंकि माया के साथ यहाँ युद्ध है, लेकिन जास्ती ख्यालात में नहीं जाना। तूफान आया, उस संकल्प को पकड़ना नहीं है। बाबा ने कहा माया के तूफान आएंगे, लेकिन सदा के लिए तो नहीं रहेंगे ना, तो उनको अपनी ऊंची स्थिति के द्वारा पास करना है, क्योंकि माया का तूफान आत्मा के पंख को तोड़ देती है, पतित बना देती है। इसलिए सावधानी बाबा दे रहे हैं कि स्मृति रहे कि हम जीते जी मर गए हैं। पुरानी दुनिया से अपने आप को किनारा कर लेना है। जब हम जीते जी मरने का पुरुषार्थ करते रहेंगे तो बेहद के सुख का
अनुभव करेंगे। जैसे कि निर्विकारी बनने से बेहद का सुख मिलता है और विकारी बनने से बहुत दुख मिलता है। दूसरी विधि बताई घर की स्मृति। अभी देही अभिमानी बन एक बाप की याद से पावन बनेंगे। अभी हमें घर जाना है, इसलिए माया के अधीन नहीं होना है। फिर है राज ऋषि का स्वमान। तो इस संगम युग पर राज ऋषि राजयोग सीख करके राजाई पद प्राप्त करने के लिए पवित्र बनते हैं। तो माया पर विजय प्राप्त करनी है, तो इस तरह भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा माया पर विजय प्राप्त करेंगे। फिर है श्रीमत। बाबा ने कहा नरक की कोई भी कामना नहीं रखनी है, सब इच्छाएं छोड़ देनी है। संकल्प विकल्प में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अर्थात छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा को अपनी स्थिति का, अपने सेवा का समाचार पत्र देना है। माया के तूफानों में समय वेस्ट नहीं करना है। बोलचाल को बहुत प्रभावशाली बनाना है और हर सेवा में अपने को सफलता मूर्त बनाना है। तो इस तरह आज की श्रीमत बाबा ने कहा, जब तुम ऐसी श्रीमत, ईश्वरीय श्रीमत पर चलते रहेंगे तो तुम स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। इसके बाद बताया बाबा ने याद के लिए बाबा ने कहा एक बाप को याद करना है। याद करने के लिए प्राप्तियों को चिंतन में लाना है, क्योंकि यहाँ से आत्मा के विक्रम विनाश होते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है और उड़ने के लायक बन जाती है, पुण्य आत्मा बन जाती है, तो सच्चा सोना बन जाती है। तो याद करने की विधि बताई। संबंध, एक बाप की याद से जब हम पिता को अपना बन जाते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं, तो बाबा हमें स्वर्ग के मालिक बने का वर्षा देते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। टीचर आकर के हमें राजयोग सिखाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। इस समय बाबा ने कहा जब तुम पढ़ाई पढ़ते हो तो बाकी सब कुछ भूलना होगा, तभी ये पढ़ाई की धारणा होगी। और इसके साथ साथ बाबा ने बताया है कि ये राजयोग की पढ़ाई से हमें रचना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। सतगुरु आकर के बृहस्पति की दशा बिठाते हैं, हम सबकी सदगति करते हैं और सतगुरु हमें पति से पावन बनाते हैं। आयुष्मान भव, धनवान भव का वरदान देते हैं। तो इस तरह संबंधों से बाप को याद करना है। तीसरी विधि बताई अमृत वेला। अमृत वेले 3-4 बजे उठ करके विचार सागर मंथन भी करना है और सृष्टि चक्र का भी चिंतन करना है और बाबा के साथ मीठी मीठी बातें भी करनी है और योग अग्नि के द्वारा अपने पापों को भस्म करना है। तो याद की ये विधियां बताई। फिर चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है कि आदि में हम सब आत्माएं निरोगी थी, वहां पर बड़ी आयु थी, अकाल मृत्यु नहीं होती थी, सब पर बृहस्पति की दशा थी। वहां पर जो बच्चे होते हैं वो भी सुख देने वाले होते हैं। वहां हर आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होती है, वहां पूज्य होते हैं। जैसे ही मध्य में आते हैं तो रावण का राज्य शुरू हो जाता है, तो आत्मा विकारों के वश पतित हो जाती है। पतित होने के कारण पुजारी हो जाते हैं, रोगी बन जाते हैं, राहु का ग्रहण लग जाता है। अंत में बाबा आकर जब हम नरकवासी बन जाते हैं तो हमें स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कराते हैं और स्वर्ग का मालिक व विश्व की बादशाही देने के लायक बनाते हैं। तो इस तरह आज हम सेवा में भी बिजी रहेंगे। सेवा के लिए बाबा ने कहा कि तुम अपने जैसे समर्पणता के लिए बोला कि अपने घर में तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाना है। अपने घर को हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बना देना है। अपने घर के बाद बोर्ड लगाना है और उसमें 2 बाप का परिचय देना है। प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर के द्वारा भी सेवा करनी है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देना है और गंगा पतित पावनी नहीं है, एक बाप ही आत्माओं को पति से पावन बनाते हैं। ओम शांति।